जितने भी जकड़े हुए हैं ना, ऐसे पूरे जाम है। इसमें ये रक्त मोक्षण और बस्ती बहुत काम करती है। जो थेरापी है ना, ये भी काम करती है। योग तो काम करता ही है, फिर अंदर से भी गंदगी निकालते हैं। हाँ। कितनी बीमारी हो साहब। हाँ। अब खुश है राजरानी, क्या आनंद हो गया। नहीं तो जिंदगी ऐसे नर्क बन जाती है, दर्दों से पीड़ाओं से कहराते कहराते आदमी तड़फते तड़फते बिलखते बिलखते। हाँ। तो सुनो, ये तो मैंने थोड़ा सा पूछा ऐसे। हाँ। साक्षी जी महाराज इधर आओ ना आप। मुझे लगता है आप महाराज जी का भी थोड़े दिन के लिए, ये तो 7 दिन का समय निकालना भी इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आ गए महाराज जी। हाँ? आओ महाराज विराज, आप भी अपना अनुभव सुनाओ, क्या क्या थेरापियां ले रहे हो। मैं भी सोच रहा था कि अपना अनुभव बताऊं, पर मन ही मन में सोच रहा था और महाराज श्री ने मेरे मन की बात को जान लिया। तो जुड़े हुए ना अंदर से, क्यों बहुत पुराना संबंध है। मैं 91 में राजनीति में आया और राजनीति में आते ही मुझे ब्लड शुगर और उक्त रक्तचाप दोनों, बीपी और शुगर दोनों हो गए। उच्च रक्तचाप और जो है शुगर दोनों हो गए। मधुमेह। कुंभ लगा हुआ था उज्जैन का, तो वहाँ फल वगैरह खाने को ज़्यादा मिलते थे। बीमार पड़ गया, टेस्ट कराया तो 650 शुगर। 650 राम। तब से अब मैं एमपी बन गया, तो सब कुछ तो फ्री की दवा, फ्री के इंजेक्शन, फ्री का ट्रीटमेंट, चाहे करोड़ों का खर्चा करो। और मैंने भी मन में ये मान लिया कि अब इसका ब्लड प्रेशर का और इसका कोई इलाज नहीं है। बीपी शुगर का इलाज नहीं, डॉक्टर भी यही बोलते हैं। आपने क्या मान लिया ऐसे? तो शुगर की सबसे टॉप मोस्ट की दवा 4-5 गोली सुबह, 4-5 गोली शाम को, और लेंटास 50 यूनिट। ये मैंने लेना शुरू किया और मान लिया कि ठीक नहीं होगा। आप तो पूरी थोक में ले रहे थे दवाई। थोक में, पूरा थोक में। अभी 7 दिन पहले आचार्य बालकृष्ण जी से मिला तो उन्होंने आयुर्वेदिक दवा लिखी, मधुनाशिनी मधुग्री, और कहा इनको दे दो 2-3 महीने की दवा। फिर बोले आपको समय नहीं मिलता। हमारी सिस्टर बिटिया, उससे कहा कि इनको एडमिट कर लो यहाँ पर। अच्छा, मतलब आप ऐसे पकड़ लिया? हाँ, ऐसे पकड़ लिया और पर्चा छीन लिया। बोले नहीं, दवा नहीं देनी, एडमिट कर दो। तो मैं एडमिट हो गया। डॉक्टर कनक ने कहा कि इंजेक्शन, डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि आधा यूनिट कर दो, मतलब 50 लेते हो 25 कर दो। और डॉक्टर कनक ने कहा कि लेंटास भी छोड़ दो, दवा भी छोड़ दो। तो मैंने कहा मैं तो मर जाऊंगा, शुगर तो बहुत बढ़ जाएगा। बोले हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। तो महाराज श्री, मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने दवा भी छोड़ दी, लेंटास भी छोड़ दिया। आज 7 दिन हो गए और छोड़ने के बाद मैं डरा, डर से डरते मैंने टेस्ट किया कि आज तो शुगर 200-300 जरूर होगा। और जब मैंने टेस्ट किया तो 74 था खाली पेट। 74। फिर मुझे लगा कि मशीन गलत है या मेरे देखने में कोई गलती हुई। सारे दवाइयां जो 30 साल 31-32 साल से खा रहे थे, उसके बाद मैंने 2 घंटे बाद फिर टेस्ट किया, तो फिर वो मैं तब तक पानी वगैरह पी चुका था, उसका जो मिलता है इसका सौंफ वगैरह का, तो वो 90 निकला खाली पेट। हाँ, उसमें क्या है। और रात को हमारे साथ बिटिया थी, उसने कहा कि नहीं इंजेक्शन ले लो, दवा ले लो, कुछ तो ले लो। मैंने कि मैं नहीं लूंगा, टेस्ट करूंगा, बढ़ेगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद मैंने टेस्ट किया, तो खाना खाने के बाद 127 निकला। एकदम नॉर्मल। तो मुझे लगा कि अब तो मैं बिना दवा के जी सकता हूँ। हाँ, एक कॉन्फिडेंस आ गया। ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं यहां पर बुलाता हूं कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल और न जाने क्या क्या खाते हैं। और योगाचार्य जी ने मुझे योग सिखाया, तो सुबह 3:30 बजे मैं जग जाता हूँ। तो जगने के बाद मैंने पूरा योग कर लिया, मुझे नहीं पता यहाँ आना पड़ेगा, पता आप बैठे हुए हैं। तो फिर मैं योग करने के बाद यहाँ आ गया। तो मैं अपना अनुभव ये बता रहा हूँ कि 32 साल का शुगर, ये लो 50 यूनिट लेंटास और 5-5, 10-10 गोली, 5-5, 10-10 गोलियां, और मैंने 7 दिन से नहीं खाई और अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ
तो मुझे और वो लगता है बीपी कि का भी तो बताओ, बीपी बीपी भी खत्म, बीपी का कोई लेना देना नहीं गया। बीपी तो भूल ही गए। बीपी तो भूलिए, बीपी में कुछ नहीं है। तो आपका जितना बड़ा उपकार इस राष्ट्र के ऊपर है और सारे विश्व के ऊपर है, मेरे पास शब्द नहीं है कि आप किस प्रकार से इस राष्ट्र की और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। मैं यहाँ जितने उपस्थित हैं सबसे विनम्रता से आग्रह करूँगा कि मैं तो 6 बार से सांसद हूँ, मेरे आश्रम भी बहुत हैं, 6 बार से सांसद है महाराज जी। और व्यस्तता, और महाराज श्री का जो कनखल में आश्रम के पास में ही मेरा निर्मल पंचायती अखाड़ा है, उसके बाद भी मैं समय निकाल के आया हूँ 7 दिन के लिए। तो यहाँ मेंबर भी बनना चाहिए समय निकाल करके, क्योंकि जीवन है तो जहान है, जीवन नहीं है तो रुपया पैसा सोना चांदी मकान दुकान किस काम का है। और जीवन भी निरोगी सुखी जीवन, कहते भी हैं प्रथम सुख निरोगी काया, और निरोगी काया यहीं की जा सकती है जहां आप और बैठे हैं। मुझ जैसा व्यक्ति महाराज श्री की शरण में आके योग सीख रहा है। मैं कल चला जाऊंगा, इतना समय मैंने निकाला तो मैंने सोचा अब इसको कंटिन्यू करना महाराज, कुछ भी हो जाए। सुबह 1 घंटा, जैसे मैं भी आपकी तरह सारे संसार के उपकार के लिए घूमता फिरता हूँ, लेकिन सुबह योग नहीं छोड़ता। तो आप कितने बिजी हो, योग मत छोड़ना सुबह सुबह। देखो ठीक। और जितने भी अपने आश्रम हैं सब जगह योग शुरू करवाओ। ये भी मैंने चर्चा की है। हाँ, आपकी गोचारी से मैंने कई बात जितने आपको जो योगाचार्य जरूरत होगी वो हम उपलब्ध कराएंगे। चलिए। और जो बड़े आश्रम हैं वहाँ तो ये जो बड़े आश्रम है ना अपने, जी वहाँ तो पूरा वेलनेस शुरू करवा देते हैं 1-2 जगह। वो बेटी हमारी आई, वो झारखंड में, हमारा बड़ा आश्रम वहीं से आई है, तो झारखंड में शुरू कर देंगे। तो पूज्य महाराज जी का बहुत गहरा अनुराग, और ये जो बातें बताई है कोई मेरी प्रसन्नता के लिए या कोई योग को ऐसे बिना प्रमाण के महिमा मंडित करने के लिए नहीं बोलो, क्योंकि स्वामी जी के पास आए और तो साधु की बड़ाई करेगा ही। ये सच बोलने वाले महात्मा है और सारा देश जानता है कि ये तो वैसे भी बेबाक हैं, जो सामने दिखा वो बोल देते हैं। और सत्य के लिए भी मुझे विवादित कहा जाता है, बोलता हूँ महाराज, बोलता ही रहता हूँ। तो ये जो मेरे साथ चमत्कार हुआ, इसे मैं चमत्कार ही कहूँगा, क्योंकि मैंने मान लिया था कि शुगर कभी ठीक नहीं होगा। तो मैं इस चमत्कार के लिए महाराज जी का हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम बाबा जी।